आज का हमारी रीडिंग होती है अक्ष का स्थानांतरण। अक्ष पृथ्वी की डिग्रीज को बोलते हैं। बाकी आगे जब मैं रीड इट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अक्ष का स्थानांतरण क्या है? प्रकृति सजीव होती है, इसलिए वह ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। चूंकि प्रकृति तटस्थ होती है, इसलिए जब मनुष्य बुरी राह पर चलते हैं तो उनके कर्मों द्वारा नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं और ये नकारात्मक स्पंदन प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्य में प्रकृति के क्रम को अच्छे या बुरे के लिए बदलने की क्षमता होती है। जब मनुष्य लगातार गलत मार्ग पर अनुसरण करता है और ईश्वर अपने परिजनों और प्रकृति के प्रति सम्मान नहीं दर्शाता, तो भव्य प्रमाण में नकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है। परिणाम स्वरूप प्रकृति की प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। इस कारण भूकंप, बाढ़, पवंडर, ज्वालामुखी, आग इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पृथ्वी पर बढ़ जाती हैं। यह प्रकृति का अपना तरीका है मनुष्य को चेतावनी देने का, उसे रोकने, सोचने को मजबूर करने और बदलने का। इंसान ने भले ही जबरदस्त तकनीकी प्रगति कर ली हो, लेकिन यह सच्ची प्रगति नहीं है। शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ अथवा नकारात्मक उद्देश्यों के लिए। अच्छाई के मूलाधार प्रेम, निस्वार्थता और मैत्री अब पृथ्वी से लगभग गायब हो चुके हैं। यह प्रगति के नहीं बल्कि पतन के संकेत हैं। प्रकृति मनुष्य की परछाई है। यह वही दर्शाती है जो आपके अंदर है। सारे उतार चढ़ाव जो आपकी दुनिया में होते हैं, वे मनुष्य के अंदर चलने वाली अशांति को दर्शाते हैं। साथ ही आपकी ऊर्जा को प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति इसे शांति और सामंजस्य के रूप में परिवर्तित करेगी। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति की प्रक्रिया भी नकारात्मक होगी। यदि आप एक स्थान पर परमाणु परीक्षण करेंगे तो किसी अन्य स्थान पर भूकंप पैदा होगा। दुर्भाग्य से हम यह भूल चुके हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और यह भी कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इस समय मनुष्य भले मार्ग से भटककर इतनी दूर निकल गया है कि प्रकृति संकेत देने लगी है। आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग ईश्वर के बारे में बोलने अथवा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से भी डरते हैं या लज्जित महसूस करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास है, लेकिन क्षण भर के लिए भी वे ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन नहीं जीते। वे ईश्वर की अच्छाइयों से इतने दूर होते हैं कि कल्पनाओं से परे पूरे कर्म करते जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल अहंकार की पुष्टि के लिए अथवा अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपने आप को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे ईश्वर को प्राप्त करने वाले हैं। ईश्वर के नियम कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि जब मनुष्य एक सीमा से आगे बढ़ता है, तब अच्छाई के साथ मनुष्य का सामंजस्य पूरी तरह टूट जाता है और एक बड़ा असंतुलन पैदा होता है। तब प्रकृति उन्हें चेतावनी देती है कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यदि मनुष्य बदलाव की ओर नहीं बढ़ता तो प्रकृति इस असंतुलन को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के जरिए बदलेगी, क्योंकि आखिरकार ईश्वर की रचना मनुष्य तथा प्रकृति दोनों को अपने अभिष्ट रूप में शुद्ध, उदार और शांति प्रिय होकर रहना है। इस शांति के फिर से स्थापित किए जाने से पहले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रकृति तब तक नहीं रुकेगी जब तक पृथ्वी फिर से शुद्ध ना हो। पृथ्वी को फिर से ऐसे स्थान के रूप में विकसित होना होगा
जहां मनुष्य आपस में प्रेम भाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन के रूप में कार्य करे। ईश्वर के सच्चे साधन के रूप में कार्य करने का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण आस्था के साथ निस्वार्थ होकर उच्चतर अच्छाई के लिए जीना। मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी। बहरहाल पृथ्वी पर जीवन चक्र इस प्रकार है कि कभी-कभी अच्छाई का प्रसार होता है और बुराई संकुचित होती है अथवा कभी-कभी इसके विपरीत होता है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। कभी-कभी नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है और इसमें इतनी अधिक वृद्धि के कारण शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बुराई अर्थात नकारात्मकता के एक बड़े हिस्से को हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप इतना विशाल होगा कि ध्रुव के स्थानांतरण की स्थिति बनेगी। पृथ्वी का अक्ष भौगोलिक रूप से स्थानांतरित होगा। महाप्रलय लाने वाले भूकंपों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसके कारण बड़ा असंतुलन पैदा होगा और जिसके बाद बाढ़, ज्वारीय तरंग, आग और अधिक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। इनके कारण नकारात्मकता का एक बड़ा भाग पृथ्वी से मिट जाएगा। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको परिवर्तन करने के लिए सचेत करना है। अगला प्रश्न, अक्ष के स्थानांतरण को कौन निर्मित करता है? ईश्वर या मनुष्य? ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा बुरा चुनने की स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, इसलिए स्थानांतरण पूरी तरह मानव निर्मित होता है, क्योंकि वह मनुष्य के नकारात्मक कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। स्थानांतरण कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है और मनुष्य के क्रियाकलापों पर वह प्रकृति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अवचेतन मन के मार्गदर्शन को अवचेतन अनदेखा कर मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह भटक गया है। वही मुख्य कारण है कि स्थानांतरण बहुत जल्दी होगा। यदि आप प्रकृति के चमत्कारी और नाजुक संतुलन को बिगाड़ेंगे तो इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। अगला प्रश्न, स्थानांतरण की अवधि क्या होगी? कुछ ही घंटों के अंदर विनाश का बड़ा हिस्सा घटित हो चुका होगा। इसकी गति बहुत तेज होगी। उस समय जब बड़े प्रमाण में लोग अपने प्रियजनों को खोएंगे, तब भले लोगों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और राहत पहुंचाई जाएगी, जिससे उनमें जीने के लिए और आशा कायम रखने के लिए शक्ति का संचार होगा। अक्ष का स्थानांतरण कब होगा? इसका समय पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे, उतनी ही जल्दी स्थानांतरण घटित होगा। स्थानांतरण के बाद कौन बचेगा? इससे बचना बिल्कुल आपके अपने हाथों में है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि नकारात्मकता का एक बड़ा हिस्सा साफ किया जाएगा। बचे रहने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस नकारात्मकता का हिस्सा ना बने जिसे हटाया जाना है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने। दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी? दुनिया की जनसंख्या का 25% भाग बच जाएगा। स्थानांतरण कहां से शुरू होगा? महाप्रलयकारी भूकंप के साथ स्थानांतरण एक साथ सारी दुनिया में शुरू होगा, जिसके बाद दुनिया भर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक एक एक के बाद एक भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। पृथ्वी के कई हिस्से जो आज जमीन में हैं, समुद्र बन जाएंगे। बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं होंगी और जहां जहां परमाणु हथियार
गोले बारूद रखे गए हैं, वहां वहां भयानक विस्फोट होंगे। पृथ्वी को अत्यंत भयानक विनाश से गुजरना होगा। पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से स्थानांतरण के समय और उसके बाद सुरक्षित बचेंगे? सकारात्मक स्पंदनों वाले स्थान सुरक्षित रहेंगे, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से। जिन स्थानों के स्पंदन नकारात्मक हैं, उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। स्थानांतरण के बाद क्या सुरक्षित स्थानों में औषधों की आवश्यकता होगी? शुरुआती तौर पर औषधों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए घर में औषधों को जमा रखना बेहतर होगा। साथ ही प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम कर लेना ठीक रहेगा, ताकि आपको यह पता हो कि यदि कोई घायल हो जाए तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। स्थानांतरण का हमारे आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है? आपने ऐसे समय में परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, जबकि अत्यधिक नकारात्मकता के कारण खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में पृथ्वी पर आकर और एक सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आप प्रगति करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है खुद में परिवर्तन लाना। आपको यह परिवर्तन जल्दी लाना होगा, अक्ष के स्थानांतरण की घटना होने से पहले, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। यह वह परीक्षा है जिसे आपने खुद चुना है। स्थानांतरण होने पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पृथ्वी के स्पंदन बदलने लगेंगे और पृथ्वी पर प्रलोभन कम हो जाएंगे। इसलिए अभी इस प्रकार परिवर्तन लाना एक परीक्षा है। जीवात्माएं परिवर्तन लाने में आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। यदि आप में परिवर्तन की इच्छा नहीं है, तो हम आपको इसके लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। यह कभी ना कहें कि आपके पास आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में सोचने का समय नहीं है। जब आप भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि पृथ्वी पर आप किस लिए आए हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपका जन्म मुश्किल घड़ी में हुआ है। आध्यात्मिक रूप में प्रगति करने पर भौतिक चीजों के साथ आपका लगाव कम होगा और आप अपने कर्तव्यों को निभा पाएंगे और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। अंत में यह समझ लीजिए कि इस समय जबकि नकारात्मकता आपके चरम पर है, निस्वार्थ भाव से भला काम करना आपको बहुत जल्दी प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि यही भला काम आप स्थानांतरण के बाद करेंगे, जब पृथ्वी पर स्पंदन सकारात्मक हो जाएंगे और अच्छाई का बोलबाला होगा, तो आपकी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। स्थानांतरण के विषय में जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं को किस प्रकार मदद कर रही हैं? इस समय हम पृथ्वी की आत्माओं के सुधार के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे स्थानांतरण में सुरक्षित बच सकें। हम भली आत्माओं को सुरक्षित स्थानों में ले जाने का भी कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पर हर तरफ इतनी गतिविधियां चल रही हैं, जिनका आपको अंदाजा भी नहीं। हम इस समय बहुत अधिक सतर्क हैं और पृथ्वी पर होने वाले एक एक परिवर्तन पर नजर रख रहे हैं। स्थानांतरण शुद्धिकरण की एक जरूरी प्रक्रिया है। पृथ्वी के इतिहास में यह नियमित अंतरालों पर होता रहा है। बहरहाल इस बार मनुष्य अपने ग्रह को नष्ट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यही ग्रह उसे जीवन और आश्रय देने के साथ उसके विकास में मदद करता है। मनुष्य को प्रकृति के साथ पूरी एकता और सामंजस्य के साथ जीना सीखना होगा। इस तरह यह आप पर निर्भर करता है ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को सरल बनाएं और सच्चे रास्ते का अनुसरण करें। एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बचने का केवल एक ही मार्ग है, अच्छाई के नाते परिवर्तन लाना और सच्ची राह पर चलना। स्थानांतरण के दौरान मनुष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होंगे,
उच्चतर लोकों के मनुष्य सुरक्षित रहेंगे। उड़न तश्तरियां पृथ्वी पर आकाशगामी किरणें भेजकर उन भली आत्माओं को बचाएंगी जो खतरनाक स्थानों में फंसी हो। इन किरणों को हर कोई देखेगा और भयभीत होगा, लेकिन उच्चतर लोगों की भली आत्माएं सच्चाई समझ जाएंगी और उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि यदि भली आत्माएं मलबे के नीचे दबी होंगी और किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगी, तब भी उन्हें ढूंढकर बचा लिया जाएगा। ये आत्माएं किरणों की ओर निर्देशित होंगी जो उनके अंतरिक्ष यानों में ले जाएंगी, जो मनुष्य उच्चतर लोगों के नहीं होंगे और जिनके स्पंदन बुरे होंगे। वे इन किरणों से डरेंगे और चाहकर भी उन्हें छू नहीं पाएंगे अथवा उनमें जा नहीं पाएंगे। अंतरिक्ष यान में मनुष्य को जीवित रहने के तरीके सिखाए जाएंगे और फिर उन्हें समुद्र में उभरे हुए विभिन्न द्वीपों पर उतार दिया जाएगा। मनुष्यों के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा होगी और स्थानांतरण से पहले, इसके दौरान और इसके बाद उन्हें बहुत अधिक शक्ति और सकारात्मक प्रवृत्ति धारण करने की जरूरत होगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्यों जल्दी से जल्दी तरक्की करने की बात कर रहे हैं। क्या स्थानांतरण के बाद परिवार साथ रह पाएगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कितना भला है। स्थानांतरण के दौरान केवल आपके लोग को ध्यान में रखा जाएगा और आपके लोग के अनुसार ही आप अपने परिवार के साथ रहेंगे या उनसे बिछड़ जाएंगे। यदि किसी गर्भवती माँ के स्पंदन नकारात्मक है और उसके पेट का बच्चा भली आत्मा है, तो उनका भाग्य कैसा होगा? स्थानांतरण के दौरान कोई भी भली आत्मा बुरी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगी।